आज इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, इधर भी दूर दूर तक, उधर भी दूर दूर तक, इतनी बड़ी संख्या में जो गांव-गांव से, शहर से इतने लोग आए हुए हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज से 2.5 साल पहले आप लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत देके 117 में से 92 सीट दी थी। आजादी के 75 साल में कभी पंजाब के अंदर इतिहास में इतना भारी बहुमत आज तक कभी किसी पार्टी को, किसी नेता को नहीं मिला। जाहिर तौर पे जब आपने इतना बड़ा बहुमत दिया था, 117 में से 92 सीट दी थी, तो इसका मतलब आप उन दोनों पार्टियों से बहुत ज्यादा नाराज थे और आपको बड़ी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी आएगी और हमारे सपने पूरे करेगी। पिछले 2.5 साल से 24 घंटे रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। सबसे बड़ा वादा हमने किया था जब हम चुनाव में घूमा करते थे, जहां भी जाते थे लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे कि देखो जी 10,000 का बिल आ गया, 15,000 का बिल आ गया, किसी के 1.5 लाख बकाया, किसी के 2 लाख बकाया, 70,000 बकाया। हमने आपको वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, आपके पुराने सारे बिजली के बिल माफ कर देंगे और आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। किस किस का बिजली का बिल जीरो आता है, जरा हाथ खड़े करके बता दो। सबका बिजली का बिल जीरो आता है, सबका बिजली का बिल। ये चमत्कार है। पूरे देश के अंदर केवल दिल्ली और पंजाब के लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। आप देश में किसी राज्य में चले जाओ, इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है, घर चलाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, सारे पैसे कमाई जो है वो बिजली के बिलों में चली जाती है। आपने 2.5 साल पहले जो निर्णय लिया था, इतना बड़ा बहुमत दिया था, उसका फायदा हुआ आपको। हमने कहा था हम आपके लिए इलाज फ्री कर देंगे। पूरे पंजाब में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक खोल रहे हैं। अगर आपके भी घर के पास आम आदमी क्लिनिक है, आप वहां जाओ, सारा इलाज मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त। अब पूरे पंजाब में जितने सिविल अस्पताल हैं, सारे सिविल अस्पतालों का कायाकल्प हो रहा है। डॉक्टर बलबीर यहीं बैठे हुए, इनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। शानदार बनाएंगे सारे सिविल अस्पताल और उसमें भी सारा इलाज मुफ्त कर रहे हैं आप लोगों का, जैसे दिल्ली में किया है। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार आपका सारा खर्चा उठाएगी, चाहे दवाई का खर्चा हो, चाहे टेस्ट का खर्चा हो, ऑपरेशन का खर्चा हो, जो मर्जी खर्चा हो आपका। मेरे को बताया गया यहां का सिविल अस्पताल का भी बहुत बुरा हाल है, इसको भी ठीक करेंगे, इसको शानदार बनाएंगे। उसके बाद आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं है। आपका सिविल अस्पताल इतना अच्छा बना देंगे कि अमीर आदमी भी अपना इलाज कराने के लिए सिविल अस्पताल में जाया करेगा। पूरे पंजाब के स्कूल शानदार बना रहे हैं, सरकारी स्कूल। आज गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। पूरे पंजाब में बड़े बड़े नए स्कूल खोल रहे हैं और जितने मौजूदा सरकारी स्कूल हैं उनका भी कायाकल्प किया जा रहा है। जैसा मान साहब ने बताया, आज सवेरे 1700 कांस्टेबल को नई नौकरी देके हम लोग आ रहे हैं। अभी तक 2.5 साल में 48,000 बच्चों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। हमारी सरकार बनने के पहले बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी मिलना असंभव होता था, किसी को नहीं मिलती थी बिना सिफारिश के। मेरे को याद है चुनाव के पहले एक स्कैंडल भी हुआ था, किसी मंत्री के रिश्तेदार को सरकारी नौकरी मिल गई थी पुलिस के अंदर और खूब हंगामा मचा था। आज 48,000 बच्चों को हमने नौकरी दी है। कोई बच्चा ये बता दे कि हम उसने किसी की सिफारिश ली थी या किसी को एक नया पैसा दिया था? कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, मेरिट के आधार के ऊपर हर बच्चे को नौकरी मिल रही है। उसको कनाडा जाने की जरूरत नहीं है, पंजाब के अंदर उसको नौकरी देंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे। जब पहले मैं पंजाब में आता था, बच्चे टंकियों पे चढ़े रहते थे, कहते थे नौकरी पक्की कर दो। अब कोई बच्चा आपको टंकी पे चढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, सारे बच्चे आपको काम करते हुए मिलेंगे।
कई बच्चों को पक्का कर दिया और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी पक्का करने की तैयारी सरकार कर रही है। तो दोस्तों, बहुत सारे काम किए, लेकिन आपका गिदड़बा रह गया। क्यों? यहां से पूरे पंजाब से 117 में से 92 सीट देके लोगों ने भेजा, लेकिन गिदड़बा वालों ने उनकी पार्टी वालों को चुन लिया। वो लड़ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन लड़ ही सकता है, वो काम तो कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो जिसकी सरकार है उसी का एमएलए चुनोगे तो आपके काम होंगे। दूसरी पार्टी का एमएलए चुनोगे तो वो तो लड़ेगा ही, पूरे 5 साल लड़ाई में निकाल देगा। हो सकता है विधानसभा में भी खूब लड़ाई करे, हो सकता है मान साहब के खिलाफ भी खूब लड़ाई करे, मंत्रियों के काम नहीं होंगे। अगर आपका एमएलए आम आदमी पार्टी का एमएलए होगा तो काम होंगे आपके सारे। तो जो डिम्पी जी ने कहा, वो आज मैं वादा करके जा रहा हूं, 28 साल में जितने आपके काम रुके हुए थे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। 28 साल का जो काम बाकी रह गया, 2.5 साल के अंदर आपको हम सारे काम पूरे करके दिखाएंगे। मेरे को कई सारे कामों की लिस्ट दी गई है, ये आज मैं आप लोगों के सामने वादा करके जा रहा हूं। गिद्दड़बाह शहर में और गांव-गांव में, पिंड-पिंड में सीवर की बड़ी समस्या है कि नहीं है? सीवर